हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो गत दिवस में हमने चर्चा शुरू किया, नारद जी गोपियों की महिमा बता रहे हैं। यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे गोपियों ने भगवान के साथ प्रेम किया कि अगर भगवान को वो एक क्षण के लिए भूल जाएं तो उनके अंदर कितनी व्याकुलता होती है। और फिर हमने चर्चा किया कि गोपियों को भगवान के महात्म ज्ञान का हमेशा स्मरण रहता है। उनको भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ये बात भूलती नहीं है। तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मरति अपवादः। अगर वो इस महात्म ज्ञान को भूल जाएं तो उनका प्रेम क्या है, वो तो एक साधारण स्त्री का एक पुरुष के प्रति जो आकर्षण होता है उसकी तरह होगा। अगर उनको इस बात का पता ना हो कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं और उनको कृष्ण के प्रति आकर्षण है, तो वो कैसा है, जैसे किसी स्त्री का किसी पुरुष की ओर आकर्षण हो, उसकी सुंदरता की वजह से या उसके बल की वजह से, उसके किस गुणों की वजह से, तो वो तो साधारण प्रेम की तरह होगा, जस्ट लाइक अ मंडेन लव। पर गोपियों के अंदर चाहे भगवान के प्रति माधुर्य भाव है, पर उनको ये भाव पता है कि वो भगवान है। जैसे लोग आजकल घर पे गोपाल जी को रखते हैं, बहुत सारे लोग उनको पुत्र भाव में रखते हैं, तो अपने घर पे गोपाल जी को विराजमान करते हैं और उनको पुत्र की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो उनका चाहे भगवान के प्रति पुत्र भाव है, पर फिर भी उनको ये पता है कि वो भगवान है।
उनका श्रृंगार करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो स्नान करा के उनको चरणामत अपने सर पे धारण करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उनका भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या यही व्यवहार हम अपने पुत्र के साथ करते हैं? क्या हम अपने पुत्र को नहलाकर उसका जो पानी है उसको चरणामत की तरह अपने सिर पे धारण करते हैं क्या? हम अपने बालक को अपना जूठा खिला सकते हैं, पर गोपाल जी को चाहे वो पुत्र भाव में मानते हो, पर क्या उनको अपना जूठा खिलाएंगे? तो चाहे उनके प्रति पुत्र भाव है, पर फिर भी इस बात का ज्ञान है कि वो भगवान है। अगर इस बात का ज्ञान ना हो, अगर हम उन चीजों का पालन नहीं करेंगे, उनको नमस्कार नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो विग्रह के प्रति अपराध हो जाएगा। जो विग्रह सेवा में 32 तरह के अपराध आते हैं, तो वो एक तरह से अपराध बन जाएगा। तो उसी तरह से गोपियों का चाहे माधुर्य भाव है भगवान के प्रति, वो उनको अपना पति स्वरूप मानती हैं, पर फिर भी उनको इस बात का ज्ञान है कि वो भगवान हैं। बहुत सारे महानुभाव हैं जो गोपियों के प्रेम को किस भाव में मानते हैं कि वो परिक्य भाव है। परिक्य भाव मतलब जैसे किसी स्त्री का किसी पर पुरुष के प्रति प्रेम का आकर्षण हो, उसको परिक्य भाव कहते हैं। उस परिक्य भाव में क्या है? आकर्षण बहुत अधिक होता है। अगर किसी का किसी पर पुरुष के साथ या किसी पुरुष का किसी पर स्त्री के साथ संबंध है, तो उनको सब अपना कार्य करते समय उनका ध्यान अधिक लगा रहता है कि कब उनसे मिलेंगे, कब उनसे बात करेंगे। तो उस परिक्य भाव में आकर्षण बहुत प्रगाढ़ है। तो इसलिए कुछ महानुभाव गोपियों के प्रेम को भगवान के साथ उसको परिक्य भाव में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका जो आकर्षण इतना अधिक है उसके प्रति। पर वास्तव में ये उच्च कोटि का स्वकीय भाव है, क्योंकि गोपियां क्या मानती हैं कि ठीक है, ये लोक धर्म है कि हमें अपने पति का सेवा करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, वो पतिव्रत्य धर्म है। पर अपने पतिव्रत्य धर्म का पालन करने से ही हमें ये प्राप्त हुआ कि हम आपको अपने पति रूप में प्राप्त कर सके, हमें आपका एसोसिएशन, आपका संग प्राप्त हो सके। तो ये हमारे पतिव्रत्य धर्म का ही फल है। तो वास्तव में इस शरीर का पति कौन है? क्या जो सामने जो हमारे पति बैठे हैं, ये जो शरीर है, तो क्या ये वास्तव में वो हमारा पति है? वास्तव में पति कौन है? जो उस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, जो परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा के विराजमान होने से ही वो शरीर चलायमान होता है। तो वास्तव में भगवान ही वास्तविक पति है। तो वास्तव में तो भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति है। तो गोपियों का भगवान के प्रति क्या भाव है? उनको अपने पति स्वरूप मानती हैं, उनका स्वकीय भाव है। और इतने इतने महान लोग, यहां तक कि ब्रह्मा जी गोपियों के इस भाव को स्वीकार करते हैं। अन्यथा ब्रह्मा जी ये क्यों प्रार्थना करेंगे कि यहां तक कि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि उनको गोपियों के चरणों की रज प्राप्त हो उनके सर के ऊपर। ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करते हैं। उद्धव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं वृंदावन के अंदर लता पौधा कुछ घास बन जाऊं, तो ताकि मुझे गोपियों की चरण रज प्राप्त हो। महान महान पतिव्रता स्त्रियां जो हैं, वो गोपियों के चरण रज से अपने सीमंत का श्रृंगार करना चाहती हैं, अपनी मांग सजाना चाहती हैं। तो गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो कोई साधारण प्रेम नहीं है। उनको भगवान का जो महात्म्य ज्ञान है वो भली बात ही पता है, और उनको इस बात की कभी विस्मृति नहीं होती। तो यहां तक कि जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना रहे हैं, अभी परीक्षित महाराज की स्थिति क्या है? 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो आत्माराम, विमल आत्मा, इतने बड़े सन्यासी, बड़े त्यागी महापुरुष। तो जब इन दोनों का आपस में मिलन हुआ, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना रहे हैं, उसमें वो गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ। तो अगर गोपियों का प्रेम कुछ साधारण प्रेम होता, किसी साधारण स्त्री का किसी साधारण पुरुष के प्रति आकर्षण होता, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत, परीक्षित महाराज जैसे व्यक्ति जो कि 7 दिन में जिनकी मृत्यु होने वाली है, उनको इस बात का वर्णन क्यों करेंगे? तो गोपियों का प्रेम जो परम प्रेम है,
और आगे नारद जी इसलिए कहते हैं कि वास्तविक प्रेम का लक्षण क्या है, नास्तेव तस्मिन तत्सुख सुखित्वम, तो जिसमें अपने सुख की कामना ना हो बल्कि दूसरों को सुख देने की कामना हो, सिर्फ दूसरों का सुख चाहते हो, वो वास्तव में प्रेम है। तो इस संसार में साधारणतः प्रेम किस भाव से होता है, सबको अपने सुख की कामना है। जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, अपना सुख चाहता है। वो लड़की लड़के से अपने सुख की कामना करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी वैश्या के पास जाता है तो वैश्या को अपनी कुछ तृप्ति चाहिए, अपनी कुछ इच्छा पूर्ति चाहिए, उस व्यक्ति को अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो उसमें कुछ प्रेम नहीं है बल्कि आपस में अपनी जरूरतों को पूरा करने का भाव है। दूसरे के सुख की कामना नहीं है, अपने सुख की कामना है। अगर कोई ग्राहक दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार बोल सकता है हम अपने ग्राहकों को बड़ा प्रेम करते हैं, जो हमारे ग्राहक हैं वो हमारे लिए भगवान के समान हैं, वी लव अवर कस्टमर्स। तो पर वास्तव में क्या वो प्रेम है? वो प्रेम कब तक है? जब तक उनसे पैसा मिल रहा है, जब तक अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से पैसा मिल रहा है। तो इस संसार में जो प्रेम देखने को मिलता है उसमें आदान प्रदान किस चीज का है? अपनी इंद्रिय तृप्ति का, अपने सुख की कामना का। पर अगर प्रेम इस तरह से हो कि सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को सुख देने की कामना है, अपने सुख की कामना नहीं है, तत्सुख सुखित्वम, वो वास्तव में प्रेम है। अगर इस तरह के प्रेम का भाव हो तो वो प्रेम नहीं रहता, वो भक्ति के स्तर पर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने देश से इस तरह से प्रेम करता है, अपने देश की सेवा करना चाहता है निस्वार्थ भाव से, तो वो वास्तव में क्या कहलाता है? देशभक्ति। अपने माता पिता के साथ इस तरह का प्रेम हो, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की जाए, बिना अपने सुख की कामना किए उनको सुख प्रदान करने के लिए, तो वो प्रेम नहीं, वो क्या बन जाता है? भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति। उसी तरह से गुरु की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, गुरु भक्ति। तो जब अपने स्वार्थ की कामना ना हो बल्कि दूसरे व्यक्ति को सुख देने की कामना हो, तो इसमें आसक्ति का भाव नहीं है, वो भक्ति का भाव है। तो इस तरह की भक्ति की क्या उदाहरण हैं कि जब दूसरों को सुख देने की कामना हो, यहां तक कि इवन पति पत्नी में अगर इस तरह का प्रेम है, जब पत्नी बिना अपने स्वार्थ की कामना किए अपने पति की सेवा करे, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे, तो वो पति भक्ति है। पुराणों में एक कथा आती है, एक स्त्री शैव्या और उसका पति कौशिक। तो इस स्त्री की जो पति था कौशिक, उसको एक कुष्ठ रोग हुआ, जिसकी वजह से वो ना चल फिर सकता था, ना ही उसको ढंग से बोल सकता था। तो हमेशा अपने घर पे पड़ा रहता और उसकी पत्नी शैव्या उसकी खूब अच्छे से सेवा करती, उसको नहलाती, उसको खाना खिलाती, उसको खाना खिलाने के बाद उसका झूठा भोजन ग्रहण करती। तो हमेशा उसको अच्छे ढंग से उसकी सेवा करती, यहां तक कि उसका पति उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, उसको गाली गलौज करता, मारपीट करता, पर फिर भी उसका अपने पति के प्रति इतना अधिक सेवा भाव था। तो पूरी तरह से वो पतिव्रता स्त्री। एक बार कौशिक अपने घर के सामने बरामदे में बैठा हुआ था, उसको रास्ते पे से एक नर्तकी जाती हुई दिखाई पड़ी। उस नर्तकी की सुंदरता देखकर वो कौशिक आकर्षित हुआ और उसने अपनी पत्नी के सामने ये इच्छा प्रकट की कि मैं उसका नृत्य देखना चाहता हूं, उसकी सभा में जाना चाहता हूं, पर मैं कैसे जा पाऊंगा, मैं चल फिर भी नहीं सकता। तो अपने पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए शैव्या ने उसको बोला कि मैं आपको लेकर चलूंगी। देखिए, यहां तक कि पति ने यह कामना की कि वो पर स्त्री के पास जाना चाहता है, उसका नृत्य देखना चाहता है, तब भी उसकी पत्नी ने अपने पति की सुख की कामना से उसको बोला कि मैं आपको लेकर चलूंगी। और बड़ी कठिनाई से वो अपने पति को अपने पीठ पर लाद कर लेकर जा रही है उस स्त्री के घर पर लेकर जाने के लिए, उसका नृत्य सभा में। रास्ते में एक शमशान पड़ती थी, तो रात्रि का समय था। शैव्या अपने पति कौशिक को अपनी पीठ पर लाद कर उस शमशान में से गुजर रही है, और वहां पर उस समय पर मर्कंट ऋषि अपनी तपस्या में कर रहे थे। वो ऋषि कैसे थे? वो शूल के ऊपर बैठकर अपना ध्यान मगन थे,
और जैसे ही शैव्या कौशिक को लेकर वहां से गुजरी तो कौशिक की लात उस ऋषि को छू गई, जिसकी वजह से उनका जो शरीर था उस शूल के अंदर चुभ गया और उनको दर्द का आभास हुआ। और उन्होंने दर्द से कराहते हुए उसी समय पर उनको श्राप दिया कि जिसने भी मुझे ये कष्ट पहुंचाया है, मैं श्राप देता हूं कि वो कल का सूर्य उदय नहीं देख सकता, सूर्य उदय के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और शैव्या ने उनसे बहुत क्षमा प्रार्थना किया कि आप हमें क्षमा कीजिए, ये हमने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हुआ। पर ऋषि ने उनकी एक बात नहीं मानी, उनको श्राप दिया कि आप तुम्हारे पति की कल सुबह सूर्योदय से मृत्यु हो जाएगी। और शैव्या ने भी उस समय पर अपना वचन दिया कि अगर मैंने अपने पति की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूं, तो कल का सूर्य उदय नहीं होगा। तो उनके पतिव्रता धर्म की इतनी शक्ति थी कि वास्तव में अगले दिन सूर्य उदय नहीं हुआ। और जब कई समय तक, कई दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवता परेशान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है, सूर्य उदय नहीं हो रहा, सब जो जीव हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं। तो सभी जीव, सभी जो देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि इसका कारण क्या है। शैव्या के पतिव्रता धर्म की वजह से उन्होंने ये वचन दिया है कि वो सूर्य उदय नहीं होगा। तो अगर आप सूर्य उदय होना चाहते हो तो आप दूसरी पतिव्रता स्त्री के पास जाइए, आप अनुसुईया के पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकती हैं। तो अनुसुईया जी भी एक और पतिव्रता स्त्री, अत्रि ऋषि की पत्नी। अत्रि और अनुसुईया जो दंडकारण्य वन में रहते थे, जब भगवान राम के उनको दर्शन हुए तो सभी देवता अनुसुईया माता के पास गए, उनको प्रार्थना किया कि आप कुछ कीजिए। तो अनुसुईया शैव्या के पास गई, उनको बोला कि आप सूर्य उदय होने दीजिए, अगर सूर्य उदय होने से आपके पति की मृत्यु होती है तो मैं अपने पतिव्रता धर्म से आपके पति को पुनः जीवन दान दूंगी। तो शैव्या ने अपना वचन वापस लिया। उनके पति की मृत्यु हुई सूर्य उदय होने पर अनुसुईया जी ने अपने पतिव्रता धर्म से उनके पति को फिर से जीवित कर दिया, और वो भी एक नए शरीर के साथ, सौंदर्य के साथ, बलशाली, जो जिनमें किसी तरह का कोई रोग नहीं था। तो ये कथा किस बात का संकेत दे रही है कि अगर किसी के अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव हो तो वास्तव में भक्ति है, उसमें पति के प्रति आसक्ति नहीं बल्कि वो भक्ति भाव है, और यही वास्तविक प्रेम है। तत्सुख सुखित्वम, अपने सुख की कामना ना करते हुए दूसरे के सुख की कामना करना। तो ऐसी और बहुत सारी कथाएं आती हैं जिसमें भक्त का भगवान के प्रति क्या भाव है। जैसे भरत महाराज, भरत जी जब भगवान राम को वापस लेने के लिए गए, उनको अयोध्या में लेकर आने के लिए गए चित्रकूट में, तो उस समय पर भरत जी का भाव क्या था कि मैं भगवान को बोलूंगा, मैं राम जी को बोलूंगा कि आप अयोध्या वापस चलिए। तो उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया राम जी को समझाने के लिए। और जब राम जी ने बोला कि ठीक है मैं वही करूंगा जो भरत बोलेगा, अगर भरत चाहता है कि मैं अयोध्या वापस चलूं, मैं राज सिंहासन संभालूं, तो मैं भरत की बात मानकर अयोध्या वापस चलूंगा। तो जब भरत जी ने भगवान राम की ये बात सुनी तो उनको ये भाव आया कि मैं भगवान का सेवक हूं, और सेवक का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। सेवक का धर्म है अपने स्वामी की सेवा करना, ना कि उनको संकोच में डालकर उनसे अपने सुख की कामना करना। तो भरत जी को ये लगा कि मैं अपने सुख की कामना कर रहा हूं, मैं उनको जबरदस्ती मजबूर कर कर वापस अयोध्या आने के लिए बोल रहा हूं। तो उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पण किया कि आपको जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे, आप वही कीजिए। तो फाइनली भरत जी भगवान राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस आए। तो सेवक का धर्म क्या है? स्वामी की सेवा करना, ना कि उनको संकोच में डालकर अपने सुख की कामना करना, उनसे कुछ इस तरह का कार्य नहीं करवाना जिससे अपना सुख प्राप्त हो। तो गोपियों का भी भगवान के प्रति वही प्रेम भाव है। उनको भगवान के प्रति क्या भाव है? भगवान के सुख की कामना, भगवान कृष्ण के सुख की कामना बिना अपने सुख की कामना किए। तो गोपियों का जो प्रेम है, जब भगवान मथुरा चले गए
अक्रूर जी के साथ उस समय पर गोपियों ने बहुत प्रयास किया भगवान को रोकने का, पर जब एक बार वो मथुरा चले गए तो गोपियों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनको अपना ड्यूटी करना है, अपना कार्य करना है। तो जब भगवान मथुरा में रह रहे थे, कितने वर्षों तक वो मथुरा में रहे, द्वारिका जाने से पहले कम से कम 15-17 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे। और वृंदावन से, बरसाना से मथुरा कितनी दूर है, तो गोपियां जब भी चाहें तो जाकर मथुरा में भगवान कृष्ण को मिल सकती थी। पर उनका भाव क्या था कि हम वहां पर जाकर उनके कार्य में कुछ बाधा नहीं डालना चाहती, हम अपने सुख की कामना नहीं करना चाहती, हम भगवान के विरह में आंसू बहाकर भी रह सकती हैं, हम उसी में सुखी हैं। ये गोपियों का भाव। तत्सुख सुखित्वम, अपने स्वार्थ की कामना ना करके दूसरे के सुख की कामना करना। ऐसी एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए द्वारिका में उनसे मिलने के लिए, और उस समय पर भगवान अपना सर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप इस तरह अपना सर पकड़कर क्यों बैठे हैं? तो भगवान ने कहा, मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द कैसे कम किया जा सकता है? तो उस समय पर भगवान ने नारद जी को बोला कि अगर मुझे किसी भक्त के चरण की रज मिल जाए, उनके चरण की धूली मिल जाए, वो मैं अपने मस्तक पर लगा सकूं, तो जाकर मेरा ये सर दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद जी सोच में पड़ गए कि कौन से भक्त के पास जाकर उनका चरण रज लेकर आया जाए, कौन है ऐसा जो भगवान को अपना चरण रज देना चाहेगा? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन नारद जी भी भगवान के इतने बड़े भक्त, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने चरणों की रज भगवान को दूं उनके मस्तक पर लगाने के लिए। उनके मन में क्या था, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, इससे तो व्यक्ति को नरकों में जाकर गिरना पड़ेगा। तो नारद जी गए अलग अलग जगह पर भक्तों से उनको बताने के लिए कि भगवान के सर में दर्द हो रहा है, उनको आपके चरणों की रज चाहिए। तो भगवान नारद जी वृंदावन में आए, गोपियों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान के सर में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द है, क्या आप अपने चरणों की रज दोगे उनके सर पर लगाने के लिए? तो गोपियों ने जैसे ही सुना तो उन्होंने बोला, हम तैयार हैं, आप जितनी रज चाहे लीजिए। तो घिस घिस कर अपने चरणों को निकाल कर उनको रज लेने लगे, जितनी आपको रज चाहिए लेकर जाइए, भगवान का, कृष्ण का सर दर्द ठीक होना चाहिए। तो नारद जी ने बोला, आपको पता है अगर आप अपने चरणों की धूल भगवान को देंगे तो आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियों ने बोला, हमें सब स्वीकार है, हमें अपने सुख की कामना नहीं है, अगर हमारे नरक में जाने से, हमारे चरण की धूल उनके सर पर लगाने से उनका सर दर्द ठीक होता है तो हमारे लिए वही काफी है। हमें अपने सुख की कामना नहीं है, भगवान सुखी होने चाहिए। ये गोपियों का भाव। तो नारद जी ने गोपियों को साक्षात दंडवत प्रणाम किया कि आपका जो प्रेम है भगवान के प्रति, आपका जो भक्ति भाव है वो धन्य है, आप महान भक्त लोग हैं। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? भगवान से बिछड़कर व्याकुलता का भाव होना। और भगवान के प्रति प्रेम किस तरह का हो? अपने सुख की कामना न करके भगवान के सुख की कामना करना। जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें यह भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे भगवान से क्या मिलेगा, बल्कि यह भाव होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं। तो वो वास्तविक भक्ति है। और इतने ही ऐसे ही भगवान के और कितने महान महान भक्त हुए, जैसे पांडव, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो उन्होंने भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जो लौकिक दृष्टि से अधर्म माने जा सकते हैं। पर उन्होंने सोचा कि अगर भगवान हमें ये कार्य करने के लिए बोल रहे हैं तो भगवान का अगर इसमें सुख है, भगवान की इसमें प्रसन्नता है तो हमें स्वीकार है। भगवान ने अर्जुन को बोला कि कर्ण को निहत्थे उसका वध करो, लौकिक दृष्टि से वो अधर्म होगा। तो अर्जुन ने सोचा कि अगर भगवान की यही इच्छा है, अगर भगवान का ये आदेश है तो उनके प्रसन्नता के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि आप द्रोणाचार्य जी के सामने ये बोलिए कि अश्वत्थामा मर गया। तो पहले तो युधिष्ठिर महाराज को इसके प्रति संकोच था ऐसा बोलने में, पर उन्होंने सोचा कि अगर इसमें भगवान की प्रसन्नता है, अगर यही भगवान का आदेश है तो हमें यह स्वीकार है। लौकिक दृष्टि से वो अधर्म माना जा सकता है, पर वास्तव में धर्म क्या है?
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान आदेश दे रहे हैं, वही वास्तविक धर्म है। तो भगवान की प्रसन्नता करने के लिए उन्होंने जो भी भगवान ने बोला वो कार्य किया। ऐसे ही एक और महान भक्त हुए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी कितने बड़े भक्त। भीष्म पितामह ये जब युद्ध कर रहे थे तो पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। रोज वो पांडवों की सेना में इतने सैनिकों का वध कर रहे थे। पांडवों ने सोचा अगर भीष्म पितामह इसी तरह से जोश से युद्ध करते रहे तो 2 दिन में हमारी पराजय हो जाएगी। तो 9वें दिन के अंत में भगवान कृष्ण सब पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के टेंट में गए। उनके पास पांडवों को बोला कि आप भीष्म पितामह का जाकर बोलिए कि हम अपना आशीर्वाद वापस देने आए हैं। आपने हमें आशीर्वाद दिया था विजयी होने का, पर जब तक आप युद्ध कर रहे हैं हमारी विजय कैसे संभव है। तो जब पांडवों ने जाकर भीष्म पितामह को इस तरह से बोला तो भीष्म पितामह को इस बात का आभास हुआ कि ये सब भगवान कृष्ण की ही चाल है, उनकी ही इच्छा है। अगर भगवान मुझे चाहते हैं मारना, अगर भगवान चाहते हैं कि अभी मेरी मृत्यु हो तो मुझे वो स्वीकार है, मुझे मरना स्वीकार है। तो भीष्म पितामह ने अपनी तरफ से पांडवों को यह बताया कि उनका वध कैसे किया जा सकता है। अगर यही भगवान की इच्छा है कि अभी मेरी मृत्यु हो तो मुझे मरना स्वीकार है। तो उन्होंने पांडवों को बोला कि कल अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को सामने लेकर आए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए कि अभी मेरा मृत्यु का समय आ गया, भगवान की यही प्रसन्नता है, और उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। ये भक्त का भाव। तत्सुख सुखित्वम, जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान की प्रसन्नता है, उसके लिए कार्य करना, और यही वास्तविक प्रेम है, यही वास्तविक भक्ति है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।